वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 9th का द फन दे हैड। ये जो चैप्टर है ये फ्यूचर के स्कूल्स के बारे में बताया गया है कि जो फ्यूचर के स्कूल्स होंगे उसमें रोबोटिक टीचर होंगे और सारे बच्चे जो होंगे वो बुक से नहीं बल्कि ई बुक से पढ़ रहे होंगे, यानी कि कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ रहे होंगे। उनमें कोई ह्यूमन टीचर नहीं होगा और सारे बच्चे अपने घर पे बैठ के ही रोबोटिक टीचर से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मार्जी एक लड़की है जो अपने डायरी में लिखती है नाइट को, और उस पेज में डेट होता है 17 मई 2157, यानी कि ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर की बात हो रही है, बहुत साल बाद, यानी कि 100 से भी ज़्यादा साल की बात हो रही है। तो वो लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी, यानी कि टॉमी उसका दोस्त होता है, तो उसको एक रियल बुक मिलती है। रियल बुक क्यों बोल रहे हैं? उनके टाइम पर बुक्स, हमारे ज़माने की जो बुक्स हैं वो यूज़ नहीं करते थे, वो लोग कंप्यूटर्स और ई बुक्स यूज़ करते थे, यानी कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे पढ़ते थे वो लोग। वो बहुत ही ज़्यादा एक पुरानी बुक थी। और मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया भी था कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ये बोले थे कि उनके टाइम पर सारे कहानियाँ जो है वो पेपर पर छपती थी, और जब वो पेजेस को टर्न करते थे तो वो जो है वो येलो येलो कलर के थे और काफ़ी फटे वटे थे बुक्स जो होते थे। टॉमी और मार्जी दोनों इस बुक को देख रहे होते हैं तो उनको बहुत फ़नी लगता है इसे रीड करते हुए, क्योंकि उसके जो वर्ड्स हैं वो स्टिल रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं जैसे उनकी ई बुक्स में मूव करते हैं। और जब भी वो पेजेस को टर्न करते थे तो सेम वर्ड होते थे, मतलब। तो वो उनका पहला एक्सपीरियंस था, वो पहली बार उस बुक को पढ़ रहे थे। तो टॉमी बोलता है, क्या बकवास है ये, अगर आप बुक को पढ़ लोगे तो इसको फेंकना पड़ेगा। हमारी टेलीविज़न स्क्रीन तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ बुक हैं और मुझे उसे फेंकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मार्जी बोलती है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो। मार्जी जो है वो 11 ईयर्स ओल्ड की है, 11 साल की है, और वो टॉमी जितना बुक्स नहीं देखे रहती है, और टॉमी जो होता है वो 13 ईयर्स ओल्ड का होता है। तो मार्जी पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिला? तो टॉमी बोलता है कि मेरे घर के स्टोर रूम में मुझे ये बुक मिला। तो बोलती है कि क्या है इस बुक में? तो वो बोलता है स्कूल के बारे में है। तो मार्जी थोड़ा सा अजीब सा शक्ल बना लेती है और बोलती है, स्कूल के बारे में ऐसे लिखने वाली क्या चीज़ है? आई हेट स्कूल। मार्जी हमेशा से स्कूल को नफ़रत करती थी, अब तो वो और भी नफ़रत करने लगी जब से वो जो मैकेनिकल टीचर, यानी कि जो उसको रोबोटिक टीचर है, वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था और वो ज्योग्राफी में वो ख़राब से ख़राब नंबर ला रही थी। तो उसकी जो मम्मी है वो बहुत परेशान हो जाती हैं और वो जो होती हैं वो एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं, यानी कि जो रोबोट ठीक करने वाले होते हैं उनको। तो वो एक राउंड लिटिल मैन होते हैं जिनका चेहरा लाल लाल होता है। वो एक बॉक्स लेके आते हैं टूल्स का जिसमें डायल्स और वायर्स होते हैं, और वो मार्जी को देख के स्माइल करते हैं और उसको एक एप्पल देते हैं और उस टीचर को लेके चले जाते हैं ठीक करने के लिए। मार्जी यही उम्मीद करती है कि काश उनको ठीक करना ना आए, लेकिन उसको पता था 1 घंटे बाद क्या होता है कि वो उसको ठीक करके ले आते हैं और फिर से एक लार्ज ब्लैक और एक अगली स्क्रीन दिखता है जिसमें सारे लेसन्स दिखते हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछते हैं। वो उसी रोबोट के बारे में बोल रहे जो उसका रोबोटिक टीचर है। तो मार्ची बोलती है कि इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन मार्ची को ये ज़्यादा ख़राब लगता था जब उसे अपने होमवर्क्स और अपने टेस्ट पेपर स्लॉट में रखने पड़ते थे। स्लॉट का मतलब ये है कि एक स्पेस होता था जिसमें सारे होमवर्क और टेस्ट पेपर डाला जाता था और फटाफट से उसके रिज़ल्ट और मार्क्स भी निकल आते थे। तो उसको पंच कोड में लिखना पड़ता था, जो कि वो 6 साल की उम्र से पढ़ते आ रही है। तो वो इंस्पेक्टर उसको देख के स्माइल करते हैं और वो मार्जी के मॉम से बोलते हैं, यानी कि उनकी मम्मी से बोलते हैं कि इस बच्चे की गलती नहीं है, मिसेस जॉन्स, उनकी मम्मी का नाम होता है मिसेस जॉन्स। और वो बोलते हैं कि मुझे लगता है जो ज्योग्राफी का सेक्टर है वो काफ़ी हाई लेवल का हो गया था, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं इसको स्लो कर दिया हूँ एक एवरेज 10 ईयर्स ओल्ड लड़की के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसकी जो प्रोग्रेस थी वो भी बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन मार्जी बहुत डिसअपॉइंटेड थी। उसको ये लग रहा था कि एक बार टॉमी के जो टीचर हैं उनके जो हिस्ट्री का सेक्टर है वो ब्लैंक हो गया था, तो उन्हें ठीक करवाने के लिए 1 महीने के लिए भेजा गया था। तो उसको भी लग रहा था कि काश ऐसे होता। तो वो टॉमी से बोलती है कि कोई भला स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा,
तो टॉमी उसे देखता है और बोलता है कि वो हमारे जैसे स्कूल नहीं था, मतलब जो हम लोग के अभी के टाइम की स्कूल्स हैं जहाँ पर हम बिल्डिंग्स में पढ़ते हैं, तो वो उन लोग के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग सी बात थी, क्योंकि वो लोग फ्यूचर में हैं, तो उनको ये सब चीज़ काफ़ी शॉकिंग लग रही थी। तो बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा पुराने टाइप का स्कूल था, 100 साल से भी ज़्यादा पहले की बात है ये। तो मार्जी बोलती है, वेल मुझे तो नहीं पता कि कैसे स्कूल्स होंगे वहाँ पर, तो वो दोनों बुक पढ़ रहे होते हैं। तो मार्जी बोलते हैं हाँ होंगे कोई टीचर। तो टॉमी बोलता है कि हाँ थे, उनके पास भी टीचर थे, लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर नहीं थे। रेगुलर टीचर का मतलब ये है कि कोई रोबोटिक टीचर नहीं थे, वो एक इंसान थे। तो वो बोलते हैं इंसान, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? तो वो बोल रहा था टॉमी कि वो जो टीचर थे वो बॉयज़ और गर्ल्स को सारी चीज़ें बताते थे, पढ़ाते थे, और वो उन्हें होमवर्क भी देते थे और क्वेश्चंस भी पूछते थे। तो वो बोलती है कि इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? तो वो टॉमी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं हो सकते हैं, मेरे जो फादर है, मेरे पापा जो हैं, वो टीचर से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, वो ज़्यादा जानते हैं और वो लगभग सब कुछ जानते हैं, मैं चाहूँ तो बेड भी लगा सकता हूँ। तो मार्जी को इतना कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या टॉमी से बहस करे। तो वो बोलती है कि लेकिन मैं किसी अनजान इंसान को अपने घर में पढ़ाने के लिए कैसे अलाउ कर सकती हूँ? तो टॉमी तेज़ी तेज़ी से हंसने लगा और बोला कि तुम तो कुछ भी नहीं जानती हो। वो टीचर्स जो है वो घर में रहने के लिए नहीं आते थे, उनका एक स्पेशल बिल्डिंग था जहाँ पर सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। तो आज के टाइम पर आप कंपेयर करके देख सकते हो कि वो लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा हम लोग के टाइम पे बिल्डिंग्स वगैरह थी, और ये लोग क्या है, इन लोग के तो रूम में जाते थे और रोबोटिक टीचर रहते थे, उसी रोबोटिक टीचर से ये लोग पढ़ते थे। सारे जो बच्चे हैं वो सेम थिंग पढ़ते थे, लेकिन जो सेम एज के होते हैं वही लोग। तो मार्जी बोलती है कि लेकिन मेरी मम्मी बोलती है कि हर बच्चे का समझने की कैपेबिलिटी अलग होती है, तो हर टीचर को उसके माइंड के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। तो टॉमी बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हें नहीं पसंद है, तो तुम मत पढ़ो। तो मार्जी बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे नहीं पसंद है। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे उस फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना है। इन लोग के लिए इसलिए फ़नी लग रहा था क्योंकि ये लोग काफ़ी पुराने टाइम की बात कर रहे थे, तो इन लोग को ये सब चीज़ें यकीन नहीं हो रही थी। अब वो आधा पढ़े भी नहीं थे कि मार्जी की मम्मी उसे बुला लेती हैं स्कूल के लिए। तो वो बोलती है कि अभी नहीं मम्मा। तो उनकी मम्मी बोलती है कि अभी आओ, मिसेस जॉनस बोलती हैं कि अभी आओ। तो टॉमी का भी टाइम था वो जाने का। तो मार्जी टॉमी से बोलती है कि क्या मैं स्कूल के बाद ये बुक पढ़ सकती हूँ? तो वो बोलता है कि ठीक है। तो वो उस बुक को लेकर चले जाता है। तो मार्जी अपने स्कूल रूम में जाती है, जो कि उसके घर के नेक्स्ट रूम में था, राइट नेक्स्ट रूम में था। अब उन लोग के घर के बगल में ही रूम था, उसी में आते थे रोबोटिक टीचर और पढ़ाते थे। तो जो मैकेनिकल टीचर होता है वो मार्जी के लिए वेट कर रहा होता है, और वो हमेशा की तरह सेम टाइम पर आ जाता है रोज़, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। और उनकी जो मम्मी है उनका ये मानना है कि जो छोटी बच्चियां होती हैं अगर वो रेगुलर हार्स पढ़ेंगी तो वो जल्दी सीखने लगती हैं चीज़ें। तो वो जो स्क्रीन है वो फिर स्टार्ट हुआ, तो उस मैकेनिकल टीचर का स्क्रीन चालू हो जाता है और बोलता है कि आज हमें प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशंस पढ़ने हैं, यानी कि अर्थमेटिक लेसन आज हमें पढ़ना है। तो इससे पहले आप अपना जो होमवर्क है कल का वो प्रॉपर स्लॉट में डाल दीजिए। तो और मार्जी जो होती है वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोचती है, उस टाइम के स्कूल्स जब उनके ग्रैंडफादर एक छोटे से बच्चे थे। तो वो सोचती है कि सारे जो बच्चे हैं वो साथ में स्कूल आते होंगे, हंसते खेलते चिल्लाते, और स्कूल रूम में भी साथ में बैठते होंगे। और अब जब दिन ख़त्म हो जाता, स्कूल ख़त्म हो जाता था, तो वो साथ में ही घर भी जाते थे। और सारे बच्चे जो हैं वो सेम चीज़ें ही पढ़ते थे, और अगर होमवर्क सबको सेम होमवर्क ही मिलता होगा तो जब उनको होमवर्क में कोई प्रॉब्लम होता था तो हेल्प भी कर लेते होंगे एक दूसरे की। और सोचती थी कि जो टीचर्स थे वो भी इंसान ही थे। तो मैकेनिकल टीचर जो होता है वो स्क्रीन में फ्लैश कर रहा होता है कि 1/2 और 1/4 को जब इस फ्रैक्शन को जब ऐड करेंगे ऐसे दिखाता है। तो मार्जी वही बच्चों के बारे में सोच रही होती है कि उन पुराने ज़माने के बच्चों के बारे में कि वो लोग कितना एन्जॉय किए होंगे ना, और वो सोच रही थी कि उस टाइम पे वो लोग कितने मज़े किए होंगे। तो यही लास्ट में बोलती है कि वो सोचती है द फन दे हैड। तो यही था चैप्टर।